जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। कौन है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा? आइए हम आपको बताते हैं। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधपुर गांव का एक छोटा सा मजार, जहां पर छांगुर बाबा झोपड़ी लगा करके मजार पे आने वाले लोगों की जियारत करता था। उसके साथ ही वो अंगूठी और नग बेचने का भी काम करता था। छांगुर बाबा अचानक इतना बड़ा प्रॉपर्टी कैसे बना लिया, यह काफी दिलचस्प है। जो आरोप लगे हैं छांगुर बाबा पर धर्मांतरण कराने के, उसकी झलक इस महल नुमा कोठी में दिखाई पड़ती है। छांगुर बाबा जो झोपड़ी में रह करके अंगूठी और नग बेचने का काम करता था, वो अचानक करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन बैठा, यह यहाँ के लोगों के लिए भी चर्चा का विषय है। छांगुर बाबा चर्चा में तब आया जब उसने मुंबई के रहने वाले एक दंपत्ति को धर्मांतरण करा करके अपना शिष्य बनाया। उसकी बेटी को भी धर्मांतरित कराया। नवीन रोहरा को जमालुद्दीन का नाम दिया गया और उसकी पत्नी नसरीन को, जिसका नाम नीतू रोहरा था, वो नसरीन बन गई। उसकी बेटी को भी धर्मांतरण कराया गया। इसके बाद छांगुर बाबा का काला साम्राज्य चल पड़ा। उसी दंपत्ति के साथ छांगुर बाबा ने कई बार सऊदी अरब की भी यात्रा की और मुंबई उसका लगातार आना जाना होता रहा। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से भी फंडिंग की जाती रही है। आज छांगुर बाबा भले ही पुलिस के गिरफ्त में आ गया हो, लेकिन छांगुर बाबा के काले कारनामे आज भी मधुपुर इलाके में उसके गवाही दे रहे हैं। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18 बलरामपुर। राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्टार रूम्स नामक होटल के इसी 104 नंबर कमरे में छांगुर बाबा और नीतू रोहरा रुके हुए थे। 16 अप्रैल 2025 से दोनों यहां पर रुके हुए थे और जो होटल के मैनेजर से हमारी बातचीत हुई है, उनका भी ये कहना है कि छांगुर बाबा ने अपनी आईडी के तौर पर आधार कार्ड दिया था। साथ में जो नीतू नवीन रोहरा के नाम से आईडी है, उन्होंने भी आधार कार्ड अपना दिया था और 16 अप्रैल से यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ होटल मैनेजर का भी ये कहना है कि उनकी जो गतिविधियां थी वो सामान्य थी, उनको कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं लगा और बीच बीच में हालांकि उनके वकील साहब उनसे मिलने आते थे। ये बात होटल के मैनेजर ने भी तस्दीक की है। यहीं से गिरफ्तार करके छांगुर बाबा को ले जाया गया है, नीतू को ले जाया गया है। एटीएस का कहना है कि जल्द ही छांगुर बाबा को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा ताकि इस पूरे सिंडिकेट में और कितने लोग जुड़े हुए हैं उनका खुलासा हो सके। एटीएस की अभी तक की जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि करीब 100 करोड़ रुपए छांगुर बाबा के इस अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट के पास खाड़ी देशों से आ चुके हैं। यही नहीं, इसके सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम लोग बीते कुछ सालों में खाड़ी देशों की 40 से 50 यात्राएं कर चुके हैं। छांगुर बाबा के बारे में बताया जाता है कि पहले बलरामपुर में ही एक मजार के पास वो अंगूठियां नग बेचने का काम करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में उसने बेतहाशा पैसा कमाया, लग्जरी गाड़ियों से वो चलने लगा। कई शिकायतें हुई अवैध धर्मांतरण की, जिसके बाद एटीएस ने ये एफआईआर दर्ज की थी 8 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें छांगुर बाबा, नीतू रोहरा जो कन्वर्ट होकर नसरीन बन चुकी थी, उसका पति नवीन रोहरा वो भी कन्वर्ट होकर जलालुद्दीन बन चुका था और छांगुर बाबा का बेटा महबूब इसमें शामिल हैं। महबूब और नवीन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, अब छांगुर और नीतू की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। धर्मांतरण के नाम पे जिस तरह का कार्य किया जा रहा है पूरे देश में, तो क्या लगता है कि उतरौला जैसे एक छोटे से कस्बे में ये पूरी साजिश रची गई? देखिए, छांगुर बाबा बहुत उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, जो मेरी अपनी समझ है। छांगुर बाबा का कोई अन्य संपर्की हो सकता है, उससे मिले हों, उसका सहयोग किए हों या जो भी हुआ हो। और एक बात मैं ये भी देखता हूँ भैया, आप लोग जानते हैं इस समय भाजपा की सरकार है और कभी भी पुलिस जब किसी को पकड़ती है किसी गंभीर मामले में, तो नाना प्रकार के अफवाहें और ये सब लाद देती है। इस संदर्भ में ना तो मुझे कोई जानकारी है और ना उस व्यक्ति ने कभी कुछ मुझे बताने की कोशिशें की।